वेलकम टू टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फैक्टराइजेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं, तीनों को हमें सॉल्व करना है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाए। और ये तीनों को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे, देखो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, दैट इज x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसा हमने कहा कि ये तीनों को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूले का यूज कर रहे हैं। देखो फार्मूला क्या हम यूज कर रहे हैं, जरा आप ध्यान दो। अगर आपके पास फार्मूला ये नहीं लिखा है, तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। फार्मूला ऐसा है, हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है उसका एक्सपांशन। अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं लिखा है, अभी के अभी अपने नोटबुक में लिख के रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने कई बार ये फार्मूला यूज किया है, लेकिन आज के तीनों प्रॉब्लम में हमें ये फार्मूले का यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ब्रैकेट पहले लिखो या ये ब्रैकेट बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें वो फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा करना है। लेकिन यहाँ x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, उसको स्क्वायर के फॉर्म में सेट करेंगे। कैसे सेट होगा, देखो ये जो x टू द पावर 4 है, हम इसको ऐसा लिख लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा, माइनस y टू द पावर 4 यानी y स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए ऐसा। समझ में आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा देखो जो फार्मूला हमने लिखा के दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ए के प्लेस पे है, ए स्क्वायर, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये बी के प्लेस पे है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी ए का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों ए और बी का वैल्यू यूज करो, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करो। तो क्या होगा, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद है a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है एंड b का वैल्यू यहां पे वाई स्क्वायर है। तो ये हमने एक्सपांशन कर लिए। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। क्या हम करेंगे यहां पे, तो ये जो पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, पहले ब्रैकेट में कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में फिर से यही फार्मूला यूज होगा। ये देखो सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांशन यहां पे करो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो ए और बी के फॉर्म में है, ये एक्स और वाई के फॉर्म में हो जाएगा। हम यहां पे लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरह से हमने यहां पे एक्सपांशन कर लिए। और ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, कोई भी टर्म यहाँ पे कॉमन वगैरह नहीं है, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहले प्रॉब्लम का आंसर। समझ में आया पहला प्रॉब्लम। अगर आपको कोई डाउट था तो चलो सेकंड प्रॉब्लम में जो है वो क्लियर हो सकता है। चलो अब सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है, 16x टू द पावर 4 माइनस 81। यहां पे भी हम यही फार्मूले का यूज करेंगे और यहां पे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर आपको ये फार्मूला यूज करना है, किस तरह से यूज होगा, आपको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्म चाहिए। यहां तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, वो फॉर्म में ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो 16 यानी क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और x टू द पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए ऐसा। सही है क्या, समझ लो। अगर आप इसको अगर आप ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेंगे तो यही आएगा, चेक कर लेंगे। देखो 4 का स्क्वायर यानी 16 एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू द पावर 4, यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ 81 की जगह 9 स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जैसा हमने कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। ये है ए की वैल्यू और यहाँ पे मिलेंगी बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है 9। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलो वो फार्मूले का यूज करो और यहाँ पे इसको एक्सपांड करो। तो क्या होगा, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी यानी 9 एंड सेकंड दैट इज 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 9, ठीक है। एक बात
आपको बताना चाहेंगे, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये ब्रैकेट का प्लेस आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये ब्रैकेट पहले लिखो या ये ब्रैकेट पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके स्कूल या कॉलेज में आपके टीचर लेक्चरर जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग वैसे चलना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म इधर लिखो या ये टर्म इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन एक ही होता है, ठीक है। और अब देखो ये जो पहला ब्रैकेट है इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में फिर से हम ये फार्मूला सेकंड ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, आराम से ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे, देखो ये फार्मूला अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर यानी क्या होता है, 4 यानी 2 का स्क्वायर होता है, एंड x स्क्वायर ये देखो 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लो, चलेगा ना। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आता है कि नहीं। उसके बाद माइनस 9 यानी क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो a और b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये फार्मूले का यूज करके इसका एक्सपांशन करो। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट एज इट इज रखो, 4x स्क्वायर प्लस 9, एंड सेकंड ब्रैकेट में फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले a प्लस बी यानी 2x प्लस 3, एंड नेक्स्ट है 2x माइनस 3। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने a प्लस बी a माइनस बी कर लिए। और कुछ और इसमें सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, अभी और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम का आंसर हो गया। समझ में आया क्या आपको, ओके। 2 प्रॉब्लम्स हो गए और अब बचा है आखिरी प्रॉब्लम। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में, आखिरी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। चलो अब आखिरी प्रॉब्लम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, और बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, वही फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट था ए और बी में, तो वो लास्ट जो सी सॉल्यूशन है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्या दिया है, x टू द पावर 4 माइनस क्या है, y प्लस z टू द पावर क्या है 4। तो हमें यहाँ पे फिर से वही फार्मूले का यूज करना है। किस तरह से यूज होगा, देखो अब यहाँ पे ये जो थर्ड प्रॉब्लम है इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम का प्रिंसिपल यूज करो। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 को क्या किए थे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिखे थे एंड y स्क्वायर का स्क्वायर लिखे थे। सेम टेक्निक यहाँ यूज करो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x टू द पावर 4 यानी x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू द पावर 4, फिर माइनस ये हम इसको ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे y प्लस z का स्क्वायर। ये देखिए समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखो ये जो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू हो गया x स्क्वायर, और यहाँ से आपको b का वैल्यू मिलेगा यानी b का वैल्यू हो गया y प्लस z स्क्वायर। गलती यहाँ पे नहीं करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे y प्लस z स्क्वायर में गलती करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू हो गया x स्क्वायर, b का वैल्यू हो गया y माइनस z स्क्वायर। तो चलो अब इसको ये फार्मूले से हम एक्सपांड करेंगे। तो ये क्या आता है, तो सबसे पहले a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पहले का a प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी लिखो, a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a की वैल्यू a एक्स स्क्वायर है एंड b की वैल्यू हमने कहा था y प्लस जेड स्क्वायर है। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या ये और सॉल्व होगा, बिल्कुल ये सॉल्व होगा। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये सॉल्व होगा। जहां तक सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो, जहां तक वो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करो। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो पहले ब्रैकेट में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज रखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज रखो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो a और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हो गया, ये देखो यहाँ a का वैल्यू हो गया x और b का वैल्यू हो गया y प्लस जेड, ठीक है। यहाँ a और यहाँ b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और उसके बाद इंटू x माइनस वाई प्लस जेड। चेक करो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लस माइनस है, ब्रैकेट है बहुत सारे। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है y प्लस जेड। तो a प्लस बी, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, a प्लस बी फिर ये a माइनस बी, ठीक है, इस तरह से। ओके, क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? चलो हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे। देखो एक स्टेप में और क्या करेंगे,
पहला जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज रखो। आप चाहे तो पहले ब्रैकेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक्सपांशन अगर आपको करना है। अगर आपको फार्मूला आता है यहाँ पे y प्लस जेड होल स्क्वायर का, तो आप चाहे तो यहाँ पे जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला आप यहाँ पे यूज करो तो भी चलता है। लेकिन अभी फिलहाल यूज मत करो, क्योंकि अगर आपने यूज भी किए तो भी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा। इक्वेशन जो छोटा सा है वो बहुत लंबा इक्वेशन हो जाएगा, कोई भी टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। इसको एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज है। यहाँ पे जो है ये जो लिखा है ये विदाउट ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, तो इतने ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हमने इनडायरेक्टली वही किए, ब्रैकेट के अंदर प्लस से मल्टीप्लाई किए। वैसे ब्रैकेट के अंदर प्लस से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो एज इट इज हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और z दोनों टर्म्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई माइनस जेड। बस इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये फैक्टराइज हो गया और ये लास्ट प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिए। तो तीनों प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, शायद ये तीनों एक साथ बोर्ड पे आ जाए। बिल्कुल आ चुके हैं। देखो ये तीनों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड का सॉल्यूशन, ये थर्ड का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपने प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो ये था फैक्टराइजेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।